एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 385। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, जब मैं तेरा मंत्र जपता हूँ तो तेरे अनंत प्रकाश में मेरे नेत्र बंद होने लगते हैं। हे परमेश्वर, तेरे संसार में सिवा तेरे हर वस्तु और हर मनुष्य से मेरी आत्मा को निराशा और दुख ही प्राप्त होता है। आश्रम के बारे में बताते हुए सोहंग देवता आगे वार्ता करते हैं। घंटों घंटों और कभी कभी गुरु महाराज को पूरा दिन एकांत में बीत जाता। दरवाजे पर पहरा रहता था। यमराज जी ने उस छोटी झोपड़ी को हुजरे के रूप में बदल दिया था। वे छाया की तरह गुरु महाराज के साथ लगे रहते थे। फिर एक रोज तेज आंधी ने फूंस का वो छप्पर धाराशायी हो गया। फिर यमराज जी वन देवता गुरु महाराज ने पुरानी पड़ी हुई ईंटों से एक दिन एक छोटा सा हुजरा चिन लिया। यमराज जी खाने पीने के बड़े कमजोर थे। कहने से भी कुछ नहीं खाते थे। आलसी इतने थे कि गुरु महाराज जी उन्हें ढूंढते फिरते और यमराज जी कहीं किसी पेड़ के नीचे, कहीं छत पर और कहीं गुरु महाराज जी की चौकी के नीचे सोए हुए मिलते। गुरु महाराज को एक छोटे अबोध बच्चे की तरह से उनका ध्यान रखना पड़ता था। फिर यमराज जी की तबीयत खराब रहने लगी और तबीयत दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही थी। तबीयत उनकी नासाज थी। दवाई खाते खाते यमराज जी ऊब गए। एक बार उन्होंने दवाइयों को उठाकर फेंक दिया। तब ऐसा होता था कि सपने में देवलोक के देवता और वैद्य उनका इलाज करने लगे। यमराज जी को अनेक बार दिव्य दर्शन आराधना के समय खुली आंखों हुआ। देखा कि आकाश में प्रकाश ज्योतियां उतर रही थी। मुकुट वाले देवता आकाश में खड़े निकट ही आराधना कर रहे थे और गुरु महाराज के दोनों तरफ नाग देवता पहरा दे रहे थे। यमराज जी की भयानक बीमारी के बारे में अच्छी तरह जानते हुए भी उनके घर में कोई नहीं आता था। एक बार गुरु महाराज उनके गांव से गुजर रहे थे। तब अचानक यमराज जी की माता जी की रूह प्रणाम करती हुई उनके सन्मुख आई। उनकी आंखों में आंसू थे। उनके मुख से केवल 2-3 शब्द निकले कि मेरा बच्चा, यानी यमराज जी के बारे में वो जानने को बेचैन थी। गुरु महाराज ने उनको धीरज बंधाया और कहा कि हम यमराज जी की उतनी ही देखभाल कर रहे हैं जितनी एक माता अपने बच्चे की कर सकती है। तुम शांति रखो। तब वो आत्मा वहीं से प्रणाम करके अदृश्य हो गई थी। यमराज जी पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उन्हें गुरु महाराज का सबसे अधिक स्नेह, निकटता और मेहर प्राप्त थी। शरीर से कमजोर होने पर भी उनकी आत्मा में बहुत प्रखर प्रकाश था। बीमारी के समय में तो वे निर्जल व्रत रख नहीं पाए। उससे पहले उन्होंने 40 दिन का मौन और 40-40 दिन के 2 कल्प निर्जल व्रतों के किए। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।